एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th एनसीईआरटी। इसको शुरू करने से पहले हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके पहले हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुका है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में 3 कंडीशंस होती है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन होती है अगर एक लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तो इसमें 3 कंडीशंस होती है कि अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, तो इक्वेशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जहां पर a1 a2 b1 b2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और सेकंड कंडीशन होती है कि a1 a2 इक्वल है b1 b2 के बट नॉट इक्वल है c1 c2 के, तो इस कंडीशन को नो सॉल्यूशन कंडीशन बोलते हैं। और थर्ड कंडीशन होती है आपके पास जब a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 इक्वल है c1 बाय c2, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन। ये तीनों कंडीशंस में जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, और इन दोनों कंडीशन में आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम पहले चेक करते हैं कि जो इक्वेशन हमें दे रखा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, इसमें x और y वेरिएबल है, a1 b1 c1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, a2 b2 c2 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और x y वेरिएबल है। चूंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें ये तीनों कंडीशन पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा सॉल्यूशन होता है। तो जब फर्स्ट वाली कंडीशन होती है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब सेकंड कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल c1 बाय c2, तो नो सॉल्यूशन होता है। और जब थर्ड वाली कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2, जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, और इन दोनों में केवल नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिख करके हम सवाल को एंड कर देते हैं। तो अब हम 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये उससे जुड़ी हुई कुछ बातें थी जो हमने आपको समझा दी है, बेसिक चीजें थी। तो अब आपके सामने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, which of the following pairs of linear equation has unique solution? Find it by using cross multiplication method. क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये निम्नलिखित लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर हैं, इनमें कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे हमें फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम पहले लिख लेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। इन दोनों इक्वेशन का अब ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो लीनियर इक्वेशन है, इनकी हम जनरल इक्वेशन a1x b1y और c1
और a2x b2 है और c2 से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, a1 होगी। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर हमें x के साथ में यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि इसके साथ में 1 का इनटू है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर कॉमा y के साथ जो भी वैल्यू होगी वो b1 होगी। तो y के साथ में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, माइनस का 3, तो b1 की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस का 3, कॉमा c1 तो खुद ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3। सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉमा b2 क्या हो जाएगा, माइनस का 9, और c2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि a1 बाई a2 कितना है, a1 बाई a2 है 1/3, कॉमा b1 बाई b2 कितना है, -3/-9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ कितना मिला हमें, 1/3, कॉमा और c1 बाई c2 कितना है, -3/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर कितना है 1, और a2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 1/3। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 1/3। तो मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 इक्वल है, ईयर लिख दो, और b1 बाई b2 ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन c1 बाई c2 क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, नो सॉल्यूशन, हम पहले ही समझा चुके थे। तो हम लिखेंगे द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और इस कंडीशन में हमें सवाल को आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है आपके सामने, लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 5, यहाँ पर लिख दो गिवन, और यहाँ नीचे दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सवाल को सॉल्व करना है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म इक्वल की दूसरी तरफ हो उसको आप LHS में ले आए राइट हैंड साइड से। ये 5 को हम इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। फिर 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग with general equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, इन दोनों इक्वेशन की हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो x के साथ में यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, a1, मतलब a1 की वैल्यू हो गई 2, y के साथ में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 का इनटू तो है, तो b1 कितना हो गया 1, और c1 हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ऐसे सिमिलरली a2 हो जाएगा आपके पास 3, कॉमा b2 हो जाएगा 2, कॉमा c2 हो जाएगा माइनस का 8। वापस से हम a1 बाई a2 कितना मिल रहा है हमें, 2/3, कॉमा b1 बाई b2 कितना है 1/2, कॉमा c1 बाई c2 कितना है -5 बाय माइनस का 8, नॉट इक्वल टू। यहाँ हमें देखकर ही पता चल रहा है कि a1 बाई a2 की वैल्यू है 2/3 और b1 बाई b2 की वैल्यू है 1/2, मतलब ये दोनों ही क्या है, इक्वल नहीं है। तो इट इज क्लियर दैट
दैट A1 by A2 नॉट इक्वल है B1 by B2। हमें C1 by C2 को देखने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हो जाते हैं तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब चूंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसे सोल्व भी करना होगा। तो हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिख रहे हैं। एक तो x वाला कॉलम हो गया, एक y वाला कॉलम हो गया और एक कांस्टेंट टर्म वाला कॉलम हो गया। तो आपको सबसे पहले x वाला कॉलम लिखना है। तो x लिखेंगे और हम x वाले कॉलम को क्या करेंगे, इस तरह से हाइड कर लेंगे। x वाले कॉलम की वैल्यू रखना है, x लिखेंगे तो x वाले कॉलम में इसको हाइड कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर केवल कांस्टेंट वैल्यूज लिखना है। y का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो उस 1 को हमने यहाँ लिखा और नीचे y का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। फिर दूसरा कांस्टेंट टर्म क्या है -5 और -8, -5 -8। यहाँ पर आपको अपॉन का साइन नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रहे। फिर इसका इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। आपने क्या करा है, x वेरिएबल को हमने हाइड कर लिया है, तो y वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने लिखे हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे लिखा है। फिर अब हमें y लिख रहे हैं तो y वाले कॉलम को हमें हाइड करना होगा। तो इस तरह से हम y वाले कॉलम को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। तो जब आप y के कॉलम को हाइड करोगे तो आपको x के कोफिशिएंट को लिखना है। किसके कोफिशिएंट को लिखना है, x के। तो ये 2 लिखा और ये 3, तो इसका इधर इंटू हो जाएगा, इसका इधर इंटू होगा। अब आपका कांस्टेंट टर्म लिखेंगे हम यहाँ पर 1। जब आप कांस्टेंट टर्म मतलब ये -5 और -8 वाले कॉलम को हाइड करोगे तो आपको कौन सा कॉलम लिखना होगा, कौन सा कोफिशिएंट लिखना होगा, y का। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो नीचे क्या है 2, तो 1 और 2, इसका इधर इंटू हो जाएगा, इसका इधर इंटू हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। यहाँ आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये फार्मूला ही है जिसका एक करने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें आपको फार्मूला याद नहीं रखना पड़ता। अगर आप फार्मूले से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ये हो गया x, इस 1 का इस -8 में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 का 8 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 8। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या लगाएंगे, पहले माइनस, और इस 2 का किस में इंटू होगा, -5 में। तो प्लस माइनस माइनस और 5 2 जा 10, तो माइनस का 10 होगा। तो उस माइनस का इस माइनस से इंटू होके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 5 जा 10 इक्वल। ये सीधे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिटेल में से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिटेल में करने जाओगे तो इसमें प्लस माइनस का मिस्टेक 100% कर सकते हो। तो इसलिए हमने एक तरीका निकाला है जिससे प्लस माइनस की मिस्टेक्स कम हो। अब हम लिखेंगे y, 5 3 जा 15, लेकिन ये 15 प्लस का आएगा या माइनस का, 3 का साइन है प्लस, 5 का साइन है माइनस, तो प्लस माइनस अल्टरनेट साइन है तो क्या आएगा माइनस, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। जब हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। अब ये -8 का प्लस के 2 में इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस, और उस माइनस का इस माइनस में इंटू होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 8 2 जा 16, फिर इक्वल टू 1। इस 2 का इस 2 में इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, दोनों प्लस के हैं तो साइन प्लस का ही रहेगा। तो जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लगाएंगे माइनस, इस 3 का इस 1 में इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3, तो वो 3 किसका आएगा प्लस का, तो उस प्लस का इस माइनस से इंटू होके क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो यहाँ बचेगा 3। इस तरह से x की वैल्यू 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, जो कि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए साइन प्लस का रहेगा। इसके बाद आता है y, 16 में से 15 गया तो 1, बड़ी संख्या प्लस की है तो साइन बड़ी संख्या का। 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। अब हमें x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो हम x वाले और कांस्टेंट वाली वैल्यू को इक्वल रखेंगे। नाउ x by 2 इक्वल टू 1 by 1।
आप यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, इसका इधर, तो x का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा x, और इस 2 का इस 1 में इंटू करेंगे तो 2। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड आपको y की वैल्यू निकालना है, तो y वाले और इस कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल रखो, y बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 1। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y का 1 में इंटू होगा तो y, और 1 का 1 में होगा तो 1। इस तरह से आपको x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिल जाती है। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट होता है आंसर। इसके बाद हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर अब थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लिख लें। पहले का पॉइंट थर्ड, गिवन 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। मैंने क्या कहा था कि जब भी कांस्टेंट वैल्यू हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट टर्म उधर हो तो इसे इक्वल की दूसरी तरफ ले आओ। तो 3x माइनस 5y, ये 20 इक्वल की इधर आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखना होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर लेंगे, 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन क्या कह देंगे 2। अब हम वही ऑन कंपेयरिंग with general equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के साथ में जो होगा वो a1 3, y के साथ जो होगा वो b1 माइनस 5, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही है c1 माइनस का 20। इसी प्रकार से a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, b2 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 10, और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 40। आपको पहले चेक करना है कि ये तीनों में से कौन सी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में से कौन सी कंडीशन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले a1 बाय a2 निकालोगे, तो 3 बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कुल मिला के कितना आया 1 बाय 2, फिर कॉमा। अब आप निकालोगे b1 बाय b2, क्योंकि हमारी कंडीशन सब कैसी है, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 के अंदर कर। तो माइनस 5 बाय माइनस 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना मिला हमें 1 बाय 2। मतलब a1 a2 b1 b2 दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है सेम। अब c1 बाय c2 भी निकाल लेते हैं, तो माइनस का 20 बाय माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस, 21 जा 20, 22 जा 40, कुल मिला के 1 बाय 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बाय a2 कितना है 1 बाय 2 है, b1 बाय b2 कितना है 1 बाय 2 है, और c1 बाय c2 भी क्या है 1 बाय 2 है। तो तीनों वैल्यूज कैसी हो जाएगी, सेम है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन थर्ड वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका हम लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट वन क्वेश्चन है वो करेंगे। गिवन x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन हमने 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। वही हम इसे वापस से ऑन कंपेयरिंग, अब मैं ये बता चुका हूं तो मुझे ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ऑन कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। अब हम सीधा यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं।
A1 x के साथ में जो भी होगा वो 1 होगा, सॉरी A1 होगा, तो x के साथ में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर किसका इंटू है 1 का। और B1 क्या होगा आपका माइनस का 3 और C1 हो जाएगा आपका माइनस का 7। इसी प्रकार A2 हो जाएगा आपका 3, B2 हो जाएगा माइनस का 3 और C2 हो जाएगा माइनस का 15। अब आप A1 बाय A2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 1/3। A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 3, कॉमा B1 बाय B2 की वैल्यू निकालेंगे तो -3/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कुल मिला के हमको क्या मिला 1/1। और C1 बाय C2 की वैल्यू निकालोगे, वैसे तो निकालने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि ऐसे ही पता चल रहा है कि A1 बाय A2 और B1 बाय B2 दोनों की वैल्यू कैसी हो गई है, नॉट इक्वल हो गई है। A1 बाय A2 है आपके पास 1/3 और B1 बाय B2 है आपके पास 1/1, जो कि नॉट इक्वल है। तो इट इज क्लियर दैट A1 बाय A2 नॉट इक्वल है B1 बाय B2 के। तो दैट मीन्स क्या हो गया, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हमें इसे सोल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे x, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको यहाँ पर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करोगे, यहाँ पर से x वाले कॉलम को छुपाओगे। तो हमको क्या क्या लिखना होगा यहाँ पर, ये y का कोफिशिएंट 3, -3 और -3, -3 -3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखना होगी -7 और माइनस का 15। फिर आपको y चाहिए, तो y के कॉलम को आपको हाइड करना होगा। तो y के कॉलम को हाइड करोगे तो आपको x का कोफिशिएंट नीचे लिखना होंगे। x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाले x का कोफिशिएंट 3 है। फिर आपको कांस्टेंट टर्म का को हाइड करना होगा। कांस्टेंट टर्म वाला कॉलम हाइड करेंगे, मतलब -7 और 15 को हाइड करेंगे, तो y के कोफिशिएंट को आपको लिखना होगा। ये इसका सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है। अब यहाँ पर आप एरो लगा देंगे, इसका इधर इंटू हो जाएगा, इसका इधर, इसका इधर इंटू करेंगे, इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे, इक्वल टू x, यहाँ इधर का साइन लगेगा क्योंकि हम यहाँ बीच में इक्वल लगा रहे हैं। तो ये माइनस का इस माइनस में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 15 3 जा 45। जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। इस -3 का -7 से हम इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 7 3 जा 21, और ये चूंकि प्लस का है तो इस प्लस का इस माइनस से इंटू होकर वापस से क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू y। इस 7 का इस 3 से इंटू करना है तो प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21। नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं माइनस। अब -15 का 1 में इंटू होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 का साइन प्लस है, 15 का साइन माइनस है, तो अल्टरनेट साइन होने की वजह से क्या आएगा 15 1 जा 15, माइनस का 15 आएगा। तो उस माइनस का इस माइनस से इंटू होके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये किसका बन जाएगा प्लस का 15, और इधर आ जाएगा 1 का 3 में इंटू करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। नीचे से जब ऊपर इंटू करते हैं तो पहले क्या लगाएंगे माइनस, 3 3 जा 9, लेकिन ये 9 का रहेगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 3 जा 9, माइनस का 9, तो उस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 9 x। यहाँ पर हम इसको माइनस करें, 5 में से 1 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, इक्वल टू बड़ी संख्या प्लस की साइन प्लस का रहेगा। यहाँ 15, 11 में से 5 गया 6 बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, बड़ी संख्या का साइन है माइनस, फिर यहाँ 9 में से 3 गया तो 6। अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x और कांस्टेंट टर्म को इक्वल रखूंगा, तो x बाय 24 इक्वल टू 1/6।
तो इस 24 का इधर इंटू कर देते हैं, एक्स को वहीं रहने देते हैं। 24 का 1 में इंटू होगा तो 24, तो 6 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 6 4 जा 24, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4। एंड अब आपको y और कांस्टेंट वैल्यू को साथ में रखना होगा, y बाय -6 और 1/6, इसका इधर इंटू कर दो, तो y इज इक्वल टू -6/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो y इज इक्वल टू -1। इस तरह से आपको x और y दोनों के आंसर मिल जाएंगे। ये आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमने 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।